हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले बात करते हैं एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन। एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन हमारी बॉडी में एक प्रोटेक्शन का काम करते हैं। जब भी हमारी बॉडी में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन या एंटीजन बॉडी में इंसर्ट करता है तो उससे लड़ने की जो क्षमता होती है, या हम बोल सकते हैं हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है, जो पावर होता है वो इन्फेक्शन से लड़ने का, वो हमारी एंटीबॉडी होती है, जिसको इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं। हम बात करते हैं जो एंटीबॉडी है, जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ग्लोबुलिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, जिसको आईजी बोलते हैं। हम बात करते हैं कि जो ये आईजी है, इम्यूनोग्लोबुलिन है, ये मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है। ठीक है, आईजी, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी और आईजीई। बट हमें इनको याद करने में बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो एक बहुत ही सिंपल फार्मूला दिया है मैंने याद करने का, वो ये है कि गैमडे, GAMDE, गैमडे याद रखोगे तो GAMDE, गैमडे से। तो जी से हम बात करते हैं IgG, जिसको जी का मतलब होता है, इंडिकेट करता है गामा को, और IgA होता है अल्फा, IgM होता है म्यू, IgD होता है डेल्टा और IgE है जो है एप्सिलॉन। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारी बॉडी में कौन सी एंटीबॉडी कितनी परसेंट, कितनी मात्रा में प्रेजेंट होती है। तो सबसे ज्यादा जो बात करते हैं हमारी बॉडी में, सबसे मैक्सिमम जो एंटीबॉडी है या इम्यूनोग्लोबुलिन है वो हमारी IgG प्रेजेंट होती है, जो है 75 से 80% होती है। और ये जो एंटीबॉडी है या जो हम बात करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन है, वो प्लेसेंटा के द्वारा बच्चे में ट्रांसफर भी होती है। और हम बताते हैं कि क्रोनिक इन्फेक्शन में है ना, ये हमारा जो IgG है वो हमारे ब्लड में इंक्रीज हो जाती है क्रोनिक इन्फेक्शन में, जो ब्लड और टिश्यू में प्रेजेंट रहता है। क्लियर। सेकंड आता है हमारा IgA है, जो 10 से 15% हमारी बॉडी के अंदर टोटल जो इम्यूनोग्लोबुलिन है उसका प्रेजेंट रहता है, 10 से 15% होता है, जो मोस्टली हमारे सलाइवा होता है, टीयर्स होता है, ब्रेस्ट मिल्क होता है, मुकस होता है, स्वेट्स होता है या ब्लड होता है। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से प्रेजेंट होता है। और मैं बता दूं आपको, जब माँ बच्चे को फीडिंग करवाती है, ठीक है, न्यूबॉर्न को, तो उसका जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसमें भी यहाँ लिखा हुआ है ब्रेस्ट मिल्क। ठीक है, तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसमें IgA प्रेजेंट होता है, जो माँ से बच्चे के अंदर जाता है, जो बच्चे को क्या होता है इन्फेक्शन से बचाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन है जो ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट होती है, जो कोलेस्ट्रॉल में प्रेजेंट होती है, तो IgA होता है। कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लेसेंटा के द्वारा क्रॉस कर जाता है, वो होता है हमारा IgG होता है। फिर थर्ड आता है IgM होता है। ये टोटल जो इम्यूनोग्लोबुलिन है उसका 5 से 10% हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। और ये रिसेंट इन्फेक्शन की बात करते हैं। यहाँ क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले अगर हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन इंसर्ट कर रहा है, कोई भी अगर फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी में अगर इंसर्ट करता है, तो सबसे पहले जो लड़ने के लिए, जो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए जो एंटीबॉडी एक्टिवेट होता है वो होता है IgM। क्लियर। तो रिसेंट इन्फेक्शन जो होता है उसमें हमारा जो IgM जो हमारा एंटीबॉडी है वो एक्टिवेट होता है, जो हमारे ब्लड और लिम्फ जो नोड होता है वहां प्रेजेंट होता है। फिर नेक्स्ट आता है IgD होता है, जो 0.2% होता है, जो मेच्योर जो लिम्फोसाइट होती है उसकी सरफेस पे प्रेजेंट होता है। क्लियर। फिर आता है आपका IgE होता है, ये बहुत ही कम मात्रा में, सबसे कम मात्रा में कौन सा एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, तो वो होता है हमारा IgE होता है, और सबसे ज्यादा होता है IgG होता है। तो ये होता है 0.002% होता है, जो एलर्जिक और पैरासाइटिक इन्फेक्शंस के अंदर एक्टिवेट होता है। जब भी किसी पेशेंट को अगर कोई ड्रग से एलर्जी कर जाती है, या किसी मेडिसिन से एलर्जी हो गया है, या कोई इंसेक्ट बाइट कर गया है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो गया है, उस कंडीशन में आप देखोगे IgE है ना, वो हमारे ब्लड के अंदर होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो मेरा पसंद आया है या आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे पेज को फॉलो करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।